स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि हम लोग जीएनएम के तीनों ईयर के लिए एमसीक्यू टाइप, एब्रीविएशन टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, डिफिनेशन टाइप, ठीक है, क्वेश्चंस को लगातार देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग मेंटल हेल्थ से कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा एक लक्षण है जो डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? पहला है हेल्पलेसनेस, दूसरा है होपलेसनेस, तीसरा है वर्थलेसनेस और चौथा हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो होता है वो डिप्रेशन का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ईगो, ठीक है, जिसे अहम बोलते हैं, वो है पहला है चेतन मन का केंद्र, दूसरा है अचेतन मन का केंद्र, तीसरा है दमित इच्छाएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चेतन मन का केंद्र। अहम जो होता है वो चेतन मन का एक केंद्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पहली साइकाइट्रिक नर्सिंग पुस्तक लिखी थी, किसने पहली साइकाइट्रिक नर्सिंग को लिखा था? ठीक है, पहला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, दूसरा है नेले ने, तीसरा है फिने ने और चौथा है मैक्सवेल ने। तो इसका राइट आंसर है नेले ने। पहली जो साइकाइट्रिक नर्सिंग बुक थी वो नेले ने लिखी थी या नेले द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है नया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पारित हुआ था, जो नया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था वो कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1987 में। जो न्यू इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था वो 1987 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंडियन लूनेसी एक्ट कब लागू हुआ था? जो इंडियन लूनेसी एक्ट था वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1912, 1930, 1918 और 1924 में। तो इसका राइट आंसर है 1912 में। इंडियन लूनेसी एक्ट 1912 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगा लेना डैश कहलाता है। जैसे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आदमी होते हैं जो इस रोग से पीड़ित होते हैं वो किसी चीज को गलत समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे समतल रोड को भी वो उबड़ खाबड़ समझना शुरू करते हैं, उसी को हम लोग भ्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भ्रांति रोग होता है उसमें आदमी जो होता है वो गलत तरीके से आकलन करना शुरू करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नींद में होने वाले भ्रम को डैश कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति में नींद में भ्रम उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है हिप्नोगोगिक, दूसरा है टिप्नोपोमिक, तीसरा है क्रियात्मक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हिप्नोगोगिक। ठीक है, जो हिप्नोगोगिक यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो नींद में होने वाले भ्रम को कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है खुले स्थान के डर को डैश कहते हैं। खुले स्थान में अगर डर लग रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है एल्गोफोबिया, जीनोफोबिया, एगोराफोबिया और एक्रोफोबिया। तो इसका राइट आंसर है एगोराफोबिया। ठीक है, खुले स्थान के डर को हम लोग एगोराफोबिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खुले स्थान में डर लग रहा है तो उसे हम लोग एगोराफोबिया के नाम से जानते हैं या उसको हम लोग एगोराफोबिया से ग्रसित व्यक्ति समझते हैं या पेशेंट। अगला क्वेश्चन है इपिलेप्सी का दूसरा नाम क्या है? जो मिर्गी रोग होता है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है कन्वल्सन, फिट्स, सीजर और सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। ठीक है, जो मिर्गी का लक्षण होता है वो कन्वल्सन का भी होता है, फिट्स का भी होता है, सीजर का भी होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मिर्गी का दूसरा नाम कन्वल्सन भी होता है, फिट भी होता है, सीजर भी होता है। क्वेश्चन है एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम होता है, जो साइकाट्रिक होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं? ठीक है, पहला सर्जन, दूसरा फिजिशियन, तीसरा डाइटिशियन और चौथा है फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फिजिशियन। जो एक साइकाट्रिक होते हैं वो सबसे पहले एक फिजिशियन ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, यानी भारत में राष्ट्रीय जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1980 में, 1982 में, 1984 में और 1986 में। तो इसका राइट आंसर है 1982 में। जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था नेशनल लेवल पे वो 1982 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है रोगों में विचार शून्यता पाया जाता है। ठीक है,
यानी ये विचार से संबंधित रोग होता है जिसमें कोई पेशेंट बिल्कुल भी विचार नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग विचार शून्यता बोलते हैं। ठीक है, वो कौन से रोग में उत्पन्न होता है? पहला है सीजोफ्रेनिया, दूसरा है डिप्रेशन, तीसरा है साइकोसिस और चौथा है मैनिया। तो इसका राइट आंसर है सीजोफ्रेनिया में। जो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट होते हैं उसमें विचार विमर्श करने का क्षमता बिल्कुल शून्य होता है, यानी 0 होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत अधिक नींद आना डैश कहलाता है। अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नींद आ रहा है तो उसे हम लोग कौन सा रोग बोलते हैं? पहला है इंसोमेनिया, दूसरा है हाइपरसोमनिया, तीसरा है नाइटमेयर और चौथा है हाइपोसोमनिया। तो इसका राइट आंसर है हाइपरसोमनिया। ठीक है, बहुत अधिक नींद आने को हम लोग हाइपरसोमनिया यानी ऑप्शन नंबर बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कम नींद आने को हम लोग हाइपोसोमनिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत अधिक नींद आने को हम लोग हाइपरसोमनिया और कम नींद आने को हम लोग हाइपोसोमनिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएनसी ने साइकाइट्रिक नर्सिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया, यानी किस वर्ष आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने साइकाइट्रिक नर्सिंग को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था? पहला है 1948, दूसरा 1950, तीसरा 1947 और चौथा है 1953। तो इसका राइट आंसर है 1947 में। ठीक है, आईएनसी ने साइकाइट्रिक नर्सिंग को 1947 में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है पर्सोना का अर्थ डैश है। जो पर्सोना होता है उसका क्या अर्थ होता है? पहला है वस्त्र से, दूसरा हथियार से, तीसरा मुखौटा से और चौथा यंत्र से। तो इसका राइट आंसर है मुखौटा से। पर्सोना का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मुखौटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहले बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, जो भारत में पहला बीएससी नर्सिंग कॉलेज बना था वो कहाँ बना था? पहला है चेन्नई, दूसरा वेल्लोर, तीसरा मुंबई और चौथा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। जो पहला बीएससी नर्सिंग कॉलेज था वो दिल्ली में बना था। अगला क्वेश्चन है विड्रॉल सिम्टम दिखाई देते हैं, यानी विड्रॉल जो सिम्टम है वो किस में दिखाई देते हैं? ऑप्शन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, सब्सटेंस एब्यूज में, सेक्सुअल डिसऑर्डर में और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। तो इसका राइट आंसर है सब्सटेंस एब्यूज में। ठीक है, विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो सब्सटेंस एब्यूज में दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है म्यूटिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो मुक्ता होती है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है आवाज़ ना निकलना, दूसरा है नींद ना आना, तीसरा है भूख ना लगना और चौथा है सुनाई ना देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आवाज़ ना निकलना। म्यूटिज्म का मतलब होता है आवाज़ का न निकलना। क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण है। जो सिजोफ्रेनिया रोग है उसका निगेटिव लक्षण कौन सा होता है? पहला है वाणी में विकृतता, दूसरा है संप्रेषण की विकृतता, तीसरा है प्रतिबोधन की विकृतता और चौथा है विचारों में विकृति। तो इसका राइट आंसर है संप्रेषण की विकृतता। सिजोफ्रेनिया का जो निगेटिव लक्षण होता है वो संप्रेषण की विकृति होती है, यानी कम्युनिकेशन में विकृति उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग एक सिजोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस परिस्थिति में बिहेवियर थेरेपी नहीं दी जा सकती है? यानी जो बिहेवियर थेरेपी है, व्यवहारिक थेरेपी जो होता है उसमें कौन सी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है? पहला है ओसीडी, दूसरा मैनिया, तीसरा फोबिया और चौथा है हिस्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है मैनिया। ठीक है, जो मैनिया रोग होता है उसी में हम लोग बिहेवियर थेरेपी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।